देखिए अभी हम लोग प्रश्नावली 2.3 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका कहता है कि गुणनखंड करें, गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसको बनाने का रूल है, यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ 12x² माइनस के 7x प्लस के 1। स्टेप समझिएगा। सबसे पहले देखिए हम इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आया? क्या करेंगे? फर्स्ट को लास्ट से गुना। तो देखो ये 12x² गुना हो जाएगा किससे? 1 से। 12x² जब 1 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12x² होगा ना, 12x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला लाइन में आपको क्या करना है, ये 12x² फर्स्ट और प्लस का 1 ये लास्ट, एकदम दोनों सेम उतार देना है, समझा? पहले क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करके कहीं साइड में लिख के रखोगे, ठीक है। जब अगला लाइन हम बनाएंगे तो फर्स्ट और लास्ट दोनों एकदम सेम उतारेंगे, 2 कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो अब ये जो 12 है ये कहाँ से आया? फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पर। अब 12 को हम 2 टुकड़ा करेंगे, 12 को क्या करेंगे? 2 टुकड़ा। और 2 ऐसा टुकड़ा इसको करना है कि गुना करने पर 12 आए, 2 संख्याओं में तोड़ना है, लेकिन 2 ऐसी संख्या में कि गुना करेंगे तो 12 हो जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आए, ये वाला बचना भी चाहिए, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्या हम ढूंढेंगे, 12 को तोड़ेंगे तो 4 तिया 12 होता है क्या? 4 गुने 3 4 तिया 12। और अगर यदि हम ये दोनों को जोड़ देंगे 4 3 तो कितना हो जाता है? ये भी आ जा रहा है और ये भी आ जा रहा है ना। गुना करने पर 12 आ जा रहा है और जोड़ने पर 7 आ जा रहा है। मतलब ये संख्या फिट है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा 12 को तोड़ेंगे तो हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 6 दूना 12, लेकिन 6 दू जोड़ेंगे तो 8 आ जाता है, तो ये संख्या नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा हमको लेना है जो ये भी आए और गुना करने पर वो भी आए, ठीक है। तो संख्या हमारा कौन है? 4 और 3। तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे 4x और यहाँ पे लिख लेंगे 3x, ठीक है। संख्या 3 और 4 में हम तोड़े हैं ना। अभी देखो इसका मेन पॉइंट यही है, अगर ये लाइन से निकल गया तो समझो बन जाएगा। देखिए ये माइनस में लाना है, ये माइनस में लाना है ना, तो ये दोनों में बड़ा कौन? तो यहाँ पे बिंदास पहले माइनस बैठाओ, जो बड़ा होगा। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ हम प्लस बैठाते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस बैठ गया और हमको लाना है 7, तो 7 कैसे ला रहे हैं? हम जोड़ के ला रहे हैं, है ना। जोड़ने पर 7 आ रहा है ना, 4 3 7। तो यहाँ पे हम क्या बैठाएंगे? माइनस बैठाएंगे। तब क्या होगा? देखो माइनस और माइनस दोनों मिलेगा तब हो जाएगा प्लस, तब हम जोड़ेंगे 4 3 7। अगर हम यहाँ गलती से प्लस लिख दिए तो क्या होगा? देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो यहाँ पे हम क्या बैठाएंगे? माइनस। समझ में आया? आपको एक चिन्ह अपने से बैठाना पड़ेगा, वो यही सोचते हुए देखते हुए बैठाना है, ठीक है। बोलो ये लाइन में किसी को कोई दिक्कत? यहाँ से निकल गया तो समझो हो गया, ये लाइन में दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ कॉमन करेंगे, ठीक है। कॉमन समझते हैं? नहीं, देखो कॉमन देखो, मान लिया जाए 2x यहाँ है और यहाँ पे है 4x है। अब दोनों के पास हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों के पास है। देखो 2 यहाँ पे है तो देखेंगे इसके पास 2 है, देखो इसके पास 4 है ना। तो दुक्का पहाड़े में आपको देखना है 2 के टेबल में 4 आता है कि नहीं आता है? आता है, तो 2 इसके पास भी है। और यहाँ पे x है तो इसके पास भी x है। तो कॉमन क्या होता है? देखो जो दोनों जगह पे है वो बाहर हो जाएगा। 2 यहाँ भी है, वहाँ भी है, 2 बाहर हो गया। 2 के पहाड़ में 4 आता है ना। अब देखो x यहाँ भी है, x वहाँ भी है, तो x को हम लिख दिए, मतलब जो दोनों जगह पे उसको बाहर कर दो और जो बच गया वो अंदर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2x है और ये दोनों बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो 2x का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 2x आए? एक बार।
जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ पे 1 बचता है, ठीक है। और प्लस का यहाँ प्लस लिख देंगे। अब देखो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा 2 बार। x तो हमारा बाहर आ चुका है, बस ये बच गया, ये हो गया कॉमन। मतलब जो दोनों जगह पे है उसको बाहर करना है और जो बच गया ब्रैकेट के अंदर लिखना है। समझ गए, ये कॉमन हो गया, ठीक। ये नहीं समझा क्या? वैसा एक दूसरा एग्जाम्पल लूँगा, उतना बड़े से नहीं समझ में आया। अच्छा देखो, मान लो 2 आदमी का दुकान है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ठीक है। इसके दुकान में मान लो चावल है, ठीक है, दाल भी है। और इसके दुकान में मान लो आलू है और दाल भी है, ठीक है। तो ये दोनों के दुकान में हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसा चीज़ है जो दोनों के दुकान में है। तो दोनों के दुकान में हमको क्या नज़र आ रहा है? दाल नज़र आ रहा है। तो दाल हो जाएगा कॉमन, मतलब ये दोनों के दुकान में है, बाहर हो जाएगा। तो जो बच जाएगा वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो इसमें क्या बच गया? चावल बच गया। और इसमें क्या बच गया? आलू बच गया। जो बच गया ब्रैकेट के अंदर और जो दोनों में है बाहर निकल जाएगा। ये हो गया कॉमन। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार इसमें करना है। हमको देखना है दोनों के पास कि क्या कोई ऐसा चीज़ है जो दोनों के पास है। अब देखो यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ भी है। कैसे है? क्योंकि 4 के पहाड़ा में 12 आता है ना, तो 4 दोनों जगह पे है। अभी देखो यहाँ पे x है, तो x यहाँ भी है। यहाँ पे 1 ठो है, यहाँ पे 2 ठो है, मतलब 1 ठो x तो दोनों के पास है, एक वो है ना। तो देखो 4 भी दोनों के पास है, तो हम यहाँ पे 4 कॉमन कर लिए। समझ में आया? और x भी कॉमन कर लेंगे क्योंकि x भी तो दोनों के पास है, ठीक है। अब देखो 4 के टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए? कितना बार? 3 बार पढ़ेंगे। 12 हो गया, 4 3 12। अब देखो यहाँ पे x कितने बार है? 2 बार। हम बाहर कितने बार लिए? 1 बार। तो 1 ठो बच गया ना, 1 बच गया। उसके बाद देखो ये माइनस का माइनस हो जाएगा 4x, और ये दोनों बाहर है, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ बताया ना जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे 1 बचेगा। ये 4x दोनों बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ये माइनस का माइनस, ये माइनस का यहाँ माइनस उतर जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या है जो दोनों के पास है। 3 यहाँ पे है, वहाँ नहीं है। x यहाँ पे है, वहाँ नहीं है। 1 यहाँ है, तो 1 के टेबल में 3 भी आता है, तो 1 दोनों के पास है। तो 1 हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। 1 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा? नहीं, 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा? 3 बार। और x तो बचा है क्योंकि x तो मैंने बाहर नहीं किया। अब देखो माइनस प्लस यहाँ से लेना। देखो ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस जब दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बच गया? 1। अब बोलेगा 1 तो बाहर है, तो 1 बाहर है मतलब कुछ नहीं बचा वहाँ। तो जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ पे 1 बचता है, 1 तो है, ठीक है ना। तो बोलो ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आगे बढ़ाएंगे। इसमें ध्यान देना कि ये और ये दोनों आपका एकदम सेम आएगा। देखो दोनों एकदम बिल्कुल सेम है। अगर ये दोनों आपका सेम नहीं मिला यहाँ पे तो समझो यहीं से गलत है, ठीक है। ये दोनों को सेम मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब ये दोनों सेम मिल गया तो दोनों के बदले में आपको 1 लिखना है। 3x - 1 दोनों के बदले में 1 ठो, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये जो बाहर बाहर है उसको दोनों को एक साथ लिखना है। बाहर बाहर यहाँ पे कौन है? 4x है और माइनस का 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। बोले समझ आए? ये 3 लाइन है लेकिन खतरनाक लगेगा, ठीक है ना। समझ में आया ना? चलो भी आगे और बना रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते जाओ। इसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरा नंबर रूल हम लोगों को पता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हाँ, फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे, है ना। तो देखो 2 गुना हो जाएगा 3 से, तो कितना हो जाएगा? 2 तिया
6x² हो जाएगा ना, 6x²। अब देखो अगले लाइन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम उतारेंगे। यहाँ पे उतार दिए 2x² और यहाँ पे प्लस का 3। अब क्या करेंगे, ये 6 को 2 टुकड़ा करेंगे। 2 ऐसे टुकड़ा करना है कि गुना करने पर 6 तो आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 7 आए। चलो 6 को टुकड़ा करो। आया दिमाग में? नहीं आया? देखो पहले ये तो देखो 6 किसके पहाड़ा में आता है, 2 तिया 6 नहीं होता है? होता है ना, या 3 दूना 6, बात एक ही है। लेकिन 3 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है? हमको लाना कितना? 2 घट रहा है, मतलब ये नहीं चलेगा, कोई दूसरा लाओ। है 4 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में 6 कहाँ आता है? नहीं आता है। तो देखो ऐसे ले लो, 6 कम 6 होता है कि नहीं होता है? 6 कम 6 और 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7 भी हो जाता है। ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 6x और यहाँ पे 1x। अगर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 छिपा हुआ है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी देखो प्लस में लाना है तो दोनों में बड़ा कौन? यहाँ प्लस बैठा दो, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या बैठाएंगे, हम जोड़ के ला रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा चिन्ह आपको बैठाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़े हमको। तो क्या बैठाएगा, यहाँ प्लस बैठेगा पक्का। हाँ तब प्लस 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 होगा, तब 6 और 1 7। समझ में आया? यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एक है ना। हाँ आपको नहीं दिखाना है। अभी देखो अगले लाइन में क्या करते हैं, ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ कॉमन करते हैं। देखें क्या है जो दोनों के पास है, 2 यहाँ पे है, यहाँ भी है, 2 के पहाड़ हम 3 बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा, है ना? अभी देखो x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है, तो 2 और x निकाल दिए। क्या बच गया यहाँ पे, ये 2 तो बाहर है, x 2 ठो है, 1 बाहर है, 1 ठो x बच गया, ठीक है ना? अब प्लस का प्लस। अब देखो 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा। अरे x तो बाहर है, अब ये प्लस का प्लस। अब क्या है जो दोनों के पास है, यहाँ x है वहाँ नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ नहीं है। वेरी गुड, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, तो 1 को हम कॉमन ले लिए, तो ये दोनों बच गया, x + 3। अभी देखो अगले लाइन में हम आपको बताए थे कि ये दोनों सेम आएगा। देखो सेम आया, हाँ ये सेम आ रहा है मतलब सही है, सेम नहीं आ रहा है मतलब गलत है। अभी देखो ये दोनों के बदले में a को लिखेंगे x + 3, अरे ये जो बच गया इसको एक साथ लिखना है। ये क्या, 2x + 1, ये हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नेक्स्ट बनाते हैं। सेम प्रोसेस इसका भी रहेगा, तीसरा नंबर का। सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36x² हो जाएगा। अगला लाइन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 6x² और लास्ट माइनस का 6 सेम उतारेंगे। अब 36 को 2 ऐसा टुकड़ा करो, 2 ऐसा टुकड़ा करो कि गुना करने पर 36 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 5 बच जाए। तो 2 टुकड़ा करो 36 को, नहीं आ रहा दिमाग में? देखो तुम लोग बड़ी टाइम लगेगा। 9 चौके 36, 9 चौके 36 या 4 9 में 36, और 9 में से 4 घटा देंगे 5 आ जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे ले लेंगे 9x और यहाँ पे लिख देंगे 4x। अभी देखो हमको प्लस में लाना है, दोनों में से बड़ा कौन, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब देखो हमको घटाने पर 5 आ रहा है कि जोड़ने पर आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा चिन्ह डालो कि घटाना पड़े, माइनस डालेंगे। चलो आप लोग तो आसानी से समझ जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो देखो अब अगले लाइन में ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ कॉमन करेंगे। क्या है जो दोनों के पास है, हाँ 3 यहाँ भी है 3 वहाँ भी है, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो 3 और x हो गया कॉमन।
तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 6 आ जाएगा 2 बार, तो 3 दूनी 6, x 2 ठो, 1 ठो बाहर, 1 ठो बच गया, और प्लस 3 का पहाड़ा कई बार पड़ेगा, 3 बार पढ़ेंगे, 9 आ जाएगा, x तो बाहर है, ठीक है ना। अब माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे। अब देखेंगे क्या है जो दोनों के पास है, 2 दोनों के पास है ना, तो 2 बाहर, और 2 के पहाड़ा कई बार पड़ेगा, 2 बार पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा, और x तो बच गया है ना, x बाहर नहीं है, ठीक है। अब देखो हम आपको बताए थे ये और ये चिन्ह देख के यहाँ चिन्ह बैठाना, माइनस और माइनस मिलके, अगर उतना नहीं कर पाओगे आपको दिक्कत लगेगा, देखना यहाँ कौन सी है, प्लस है, ठीक है, क्योंकि सेम आना ही है उसको। अभी देखो अब 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, 3 बार। देखो ये दोनों सेम मिल गया क्या, इसको तो मिलना ही है सेम, ठीक है। आगे देखो ये दोनों के बदले में 2x + 3, फिर ये जो बाहर बाहर है इसको एक साथ 3x माइनस, अच्छा देखो इसको इधर लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उल्टा पुल्टा हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आंसर जो कॉमन बना रहे हैं, हाँ तो 9 में से 4 घटाएंगे तभी 5 आएगा, घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बना देते हैं चौथा नंबर। देखो इसका 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में है 3x² - x - 4। सेम रूल चलेगा, क्या करेगा, फर्स्ट इंटू, ठीक है, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12x²। अगला लाइन जब हम लोग बनाएंगे तो फर्स्ट 3x² और लास्ट माइनस के 4 सेम। उसके बाद क्या करेंगे, 12 को 2 टुकड़ा, 2 ऐसे टुकड़ा करो कि गुना करने पर 12 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 1 बचे, ठीक है। चलो तोड़ो इसको, अच्छा चलो 6 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूना 12, और 6 में से 2 घटाओ, कितना बच रहा है, नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा 12 एकम 12, 12 में से 1 घटाओ, कितना बच रहा है, 11। लाना है कितना, हमको 1 बचाना है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाओ 1, ठीक है ना। तो देखो ये हो जाएगा 4x और 3x। देखो माइनस में लाना है, माइनस में लाना है ना, बड़ा कौन, माइनस। अब यहाँ पे क्या लिखेगा, हमको घटाना है, याद रहे, अरे यहाँ पे अगर माइनस डालेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 4 3 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखो अगले लाइन में क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ, अरे दोनों को एक साथ कॉमन कर लेंगे। देखो x यहाँ है, x यहाँ भी है, 3 यहाँ है, वहाँ नहीं है, यहाँ 4 है, 4 यहाँ नहीं है, तो केवल x है, तो x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया, एक x बच गया, और माइनस के यहाँ पे 4 बच गया, x तो बाहर है ना, प्लस। अब क्या है जो दोनों के पास है, कुछ नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या बच गया, 3x - 4। देखो ये और ये दोनों हमारा सेम है, सेम है ना, तो क्या करेंगे, दोनों के बदले में 3x - 4, और फिर ये और ये दोनों को एक साथ x + 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ये रहा आपका प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।